तो तुम लोगों का कितना ठो साइलेंट, तुम लोगों का कितना ठो हम लोग एडजस्टमेंट बता चुके एवरेज प्रॉफिट मेथड में। पहला एडजस्टमेंट क्या बताए थे बोलो? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, चार्ज, एप्रोप्रिएशन। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अगर इंक्लूडेड रहेगा तो हटाएंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन को, चार्जेस का अगर मान लो नहीं दिया है तो चार्जेस देंगे तो माइनस करेंगे, एप्रोप्रिएशन भी अगर नहीं दिए देंगे तो माइनस करेंगे। यस और नो? ये 4 टॉपिक हो गया था। और लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था? व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से ट्रीट कर देंगे तो क्या होगा? यस और नो? तो प्रॉफिट कम क्या होगा? तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। फिर अगर मान लो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो डेप्रिसिएशन उस साल भी चार्ज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड्स, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी डेट के हिसाब से। यस और नो? इस सब के बेस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सारा कर लिए थे। ओके, बैठो बैठो, शांति से बैठो। नेक्स्ट अभी हेडिंग दो, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। हाँ आ जाओ। एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक ऐसे घूम कैसे करिए आ जाओ, ठीक है? शाबाश। एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक ध्यान दो। ये लास्ट एडजस्टमेंट है किसका बोलो? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक मतलब क्या है? मान लो किसी साल मान लो हम क्लोजिंग स्टॉक का गलत वैल्यूएशन किए। किसका गलत वैल्यूएशन किए? या मान लो ओपनिंग स्टॉक का गलत वैल्यूएशन कर दिए, तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है बताओ मेरे को? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जाता है। यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक जाता है कि नहीं ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में? तो मान लो हमारे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितना हज़ार का है बोलो? लेकिन गलती से मैं क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 नहीं लिख के मैं क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं 70,000 लिख दूंगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक को मैं गलती से ओवर वैल्यू कर दिया हूँ। क्या कर दिया हूँ? एक पर्टिकुलर ईयर में मान लो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्चुअल में 50,000 का है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को मैं 50 नहीं मान के कितना मान लिया हो बोलो? 70 मान लिया हो, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है। क्या हो गया है? तो जब 50 होता, इधर क्रेडिट में 50 क्लोजिंग स्टॉक, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता? 50 होता। क्लोजिंग स्टॉक अगर 70 हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? यस और नो? जैसे मैं तुमको मान लो अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाऊं, अगर मैं तुमको क्या बना के दिखाऊं? ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाऊं, तो यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक मान लो मैं 50 की जगह 70 लिख दिया, यानी 20,000 ज़्यादा लिख दिया, तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट भी 20,000 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी क्या है? ओवर वैल्यूड है। तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं सही करूंगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर 50 किया तो प्रॉफिट भी मेरा 20,000 रुपये कमेगा कि नहीं कमेगा? कमेगा। एनी डाउट? क्लियर हुआ? इतना समझ में? अभी तक आधा पार्ट ही बताया हूँ, पूरा पार्ट नहीं बताया। अगर मान लो अभी आधा का आधा बताया हूँ, अभी और आधा बता रहा हूँ, फिर आधा बाद में बताऊँगा। अभी क्लियर हुआ? आधा का आधा बताया हूँ, ठीक है? अब मान लो क्लोजिंग स्टॉक मान लो 50 की जगह मैं 40 अगर वैल्यू कर दूंगा, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है? अंडर वैल्यूड। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी घटा हुआ है, घट जाएगा नहीं, घटा हुआ। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी घटा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक को सही पोजीशन में लाऊंगा तो प्रॉफिट को भी उसी तरीके से सही पोजीशन में लाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक को अगर कमा रहा हूं तो प्रॉफिट भी कमेगा, क्लोजिंग स्टॉक को अगर बढ़ा रहा हूं तो प्रॉफिट भी। कौन कौन बच्चे समझ गए? एनी डाउट? करें अभी क्वेश्चन? रुको, एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन गलत करोगे, फिर मैं बताऊंगा कि सही चीज क्या है, ठीक है ना? नहीं बेटा, गलत करने से क्या है ना, इंसान याद रखता है अपना गलती को। गलती करो, याद रहेगा कि हम क्या गलती की। तुम वो गलती सब नहीं करो। 17-18 देखो, 17-18 में दे दिया, वो सुन के भी नहीं सुनेगा ना अभी। तकलीफ पहुंचेगा उधर दिल में। ठीक बोला जो एक्चुअली जो 17-18 में मान लो 4 लाख का प्रॉफिट भाई, क्या हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ रुपीज ओवर वैल्यूड बाय 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 50,000। क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 30,000।
चलो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो तो दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन करो। देखो 2017-18 में क्वेश्चन क्या बोला, 2017-18 में हमारा प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का, जबकि हमारे बिजनेस में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होके, यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम करेंगे, ठीक है ना। तो पहला साल प्रॉफिट कम होगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया है, तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी अपने आप, तो 4 लाख माइनस 50,000, यानी ये हो जाएगा 3,50,000। कौन कौन बच्चे समझ गए? एनी डाउट? अब 18-19 में देखो, ध्यान दो, इन 18-19 में कितना रुपये कमाए हैं? 3 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, ये साल का क्लोजिंग स्टॉक कौन सा डेट में होता है? 31 मार्च। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है? इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, अगर गलती से ये डेट में अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो इस डेट में ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? कौन कौन बच्चे एग्री कर रहे हो? हाथ उठाओ। दिस इज योर IQ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या बोला, सोचना चाहिए कि अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एनी डाउट? तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा रहता है तो बिजनेस का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा गलती से तो बिजनेस का प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो गया रहेगा। यस और नो? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, मान लो सेल्स किए हो 1 लाख का, सेल्स कितना का किए हो? मान लो ओपनिंग स्टॉक एक बिजनेस का 20,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 80। मान लो गलती से अगर ये 20 को ओवर वैल्यूड करके अगर मैं 40 कर दूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 60 होगा कि नहीं होगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम हो रखा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट, तो क्लोजिंग स्टॉक को जब मैं कम करूंगा, यानी उसका सही वैल्यू ओवर वैल्यूड ज़्यादा हो गया है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को जब मैं कम करूंगा तो इधर का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना माइनस किया? देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 50। यहाँ पर 50 क्या कर दोगे बोलो? प्लस। यहाँ पर 50 क्या कर दोगे? कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर हुआ? उसके बाद इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में फिर घपला हो, 17-18 ओवर वैल्यू तो ज्यादा होता है ना। मैं क्या बोला तेरे को? इस साल का ओवर वैल्यूड है तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होके था तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होके था, उसी साल का क्लोजिंग स्टॉक को मैं कमाया तो प्रॉफिट भी कमेगा, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक को मैं नॉर्मल पोजीशन में लाया तो प्रॉफिट भी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। अब इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, यस और नो? 31 मार्च 18 के बाद 1/4/18 आता है कि नहीं आता है? 1/4/18 में नया साल स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का वो, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो अब जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था तो ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा हुआ है, पहले से हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉफिट कम जाता है, ये प्रॉफिट क्या हो जाता है? तो ये ओपनिंग स्टॉक को जब मैं कम करूंगा तो प्रॉफिट को बढ़ना होगा, प्रॉफिट क्या होगा? अपने आप बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया बोलो? 3 लाख में ये 50,000 प्लस कर दिया। प्रियम समझ में आया? अब नेक्स्ट बिट देखो, तू अपने दिल में कंट्रोल रख। मैं उसको जैसे ही पूछता हूँ तेरे को चुगली बनता है भाई, समझा कि नहीं? इसको ले जा अपने घर में रख ले, इतना ही पसंद है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ उसका दिमाग में दूसरा सब कुछ चल रहा है। वो नालायक बेटा, फोकस शेर का बच्चा है तू, फोकस कंट्रोल कर, समझा ही नहीं? तू ऐसे कैसे हो जा रहा है? जो इतना बेइज्जती कर दे रहा है तेरे को, शर्म नहीं आ रहा है? देखिए थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को। तो नेक्स्ट ईयर ये समझ में आया क्यों हुआ? नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 30,000, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय। अब 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी 31 मार्च 19 का क्लोजिंग स्टॉक कम होके है तो प्रॉफिट भी कम होके है, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे प्रॉफिट भी, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे बोलो? प्लस 30,000। तो ये कितना हो गया बोलो? 2 लाख, 3 लाख 80, 3 लाख। अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होके है तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा?
कम होके होगा, यस और नो। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होके है तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा? तो ओपनिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। ओपनिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट, तो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट घटेगा। कौन कौन बच्चे समझ गए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जल्दी। तो तीसरा साल में क्या करना है? तीसरा साल में बस 2 लाख में माइनस कर देंगे, कितना बोलो? 30,000। तो कितना हो गया बोलो? 1 लाख। अब इनका एवरेज निकालना, अब इनका एवरेज निकालना। कौन कौन बच्चे समझ गए? और नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलेगा? गुडविल। सर वो 50 को थर्ड ईयर में क्यों? बेटा इस साल का काम क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, इस ईयर से इसका क्या लेना देना? सर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो सेकंड ईयर में उसको डालेंगे। सेकेंड ईयर में क्यों डाले? क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, इसलिए डाले, इफेक्ट हुआ। लेकिन इसका इससे कुछ लेना देना क्या? लेकिन इस साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक है तो इससे लेना देना हो गया। बात समझा कि नहीं समझा? क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देखो मैं तुमको एक सिंपल सा टेक्निक बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो बताया समझ में आया? कौन कौन समझ गया कॉन्सेप्ट वाइज? यस सर। अब टेक्निक वाइज देख लो, टेक्निक वाइज देख लो। पहला साल मान लो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? मान लो ओवर वैल्यूड है तो क्लोजिंग स्टॉक को कमाएंगे तो प्रॉफिट भी कमेगा। प्रॉफिट भी क्या होगा? कमेगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड तो दूसरा साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया? दूसरा साल का ओवर वैल्यूड हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड है तो क्या है बोलो? प्रॉफिट ऑलरेडी कम के है तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे बोलो? ओपनिंग स्टॉक को कमाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा बोलो? बढ़ेगा। प्रॉफिट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक के साथ उस साल डायरेक्ट रिलेशन है और ओपनिंग स्टॉक जब वो बन जाता है नेक्स्ट ईयर तो उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। क्या है बोलो? इन्वर्स रिलेशन है। कौन कौन बच्चे समझ गए? एनी डाउट? ये तो क्वेश्चन तो करोगे? हाँ, दो क्वेश्चन लिखो। 17, 18, 18, 19, 19, 20। 17, 18, 18, 19, 19, 20। 17, 18, 18, 19, 19, 20 लिखे। 17, 18 में लिखो 6 लाख का प्रॉफिट। 6 लाख का प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय कितना? 20,000। ओके। नेक्स्ट ईयर लिखो 2000 कितना? कौन सा साल की? 18, 19। 3 लाख लिखो। 3 लाख क्लोजिंग, 3 लाख लिखो। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 40,000। क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 40,000। कौन कौन बच्चे समझ गए? नेक्स्ट ईयर लिखो कौन सा? 19, 20। 19, 20 में लिखो 5 लाख का प्रॉफिट। 19, 20 में कितना साल प्रॉफिट? 5 लाख का प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। खाली स्टॉक बोला, क्लोजिंग समझेंगे। खाली स्टॉक बोले तो क्या समझेंगे? ओवर वैल्यूड बाय 10,000। ओनली स्टॉक बोला, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं बोला तो इसको क्या समझोगे? क्लोजिंग समझोगे। ऑलवेज एज्यूम क्लोजिंग इफ नो 10,000। 10,000 बोला ना? क्लोजिंग ओनली क्या बोला? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000 बोला ना? नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल। करो 26। कितना? देखो हाँ बोलो। 17, 18 में बोलो कितना कितना था बोलो? 6 लाख। क्या बोला क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होके है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होके है तो प्रॉफिट को कम करेंगे। कितना रुपये बोलो? 20। 580। शाबाश। नेक्स्ट 18, 19 में देखो, ध्यान से सुनो। 18, 19 में ये 20 यहाँ माइनस हुआ है तो दिमाग में ओपनिंग कुछ लाना ही मत, मतलब ओपनिंग लाओ दिमाग में। जो सोचते हैं ओपनिंग स्टॉक, अगर देखो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक भी क्या है? ज़्यादा है। ओपनिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इतना कुछ सोचना नहीं है, बस वहाँ माइनस होते हैं प्लस करोगे। समझ में आया? कितना है बोलो दूसरा साल? 3 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख क्या कर देंगे बोलो? 3 लाख में 20,000 प्लस कर देंगे। अब बोलो क्या दिया एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक इज कितना? 1000। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है तो प्रॉफिट भी कम हो गया है तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो क्या होगा बोलो? यहाँ पर 40,000 तो ये हो जाएगा 3,60,000। 3 लाख। तीसरा साल बोलो 19, 20 का बोलो 5 लाख है, ये 40 है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस। कितना हो गया बोलो?
ओवरवैल्यू भी हुआ। अच्छा, ओवर वैल्यू भी हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो -10,000 कितना हो गया बोलो, 4,50,000। अब इनका एवरेज निकालो, 5 3 8 4 12 12 50 13 10 13 90 13 90 तो बाय 3 एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, 463,333। नंबर ऑफ ईयर पर कितना साल, 926 कौन कौन बच्चे समझ गए सर बैच छूट गया ये। क्या, बाद में मैं बताऊंगा। सर इसमें कब आएगा? आज मैं घर में भी नेट लगा दिया हूँ तो ये नहीं। हाँ, वाईफाई यहाँ आईफोन में कब आएगा मुझे आईओएस? घर पे लगा दिया मैंने। अच्छा, iOS का। सर इससे इसका फीस बढ़ा था पहले। अरे घर में किसी का एक जन का तो एंड्रॉइड फोन होगा ना, सर अपना मजा तू मजा लेते रहो। फिर एंड्रॉइड पे करो, बेस्ट है। क्या तुम लोग है कि नहीं, कि कौन आईफोन वाले होगी तो करो। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तू भी मम्मी का फ़ोन से या किसी का फ़ोन से तो कर लो। सारे आईफोन वाले हैं। बहुत बड़ा पैसा वाला ही है, वैसा है। चलो ठीक। हाँ, क्या बोला था मैं, निकालो ये ला तुम्हारा बुक निकालो। पुराना बुक है क्या किसी के पास, पुराना एडिशन का 2019 18 19 20 नया? हाँ, ये बुक में शायद क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं। जो मांगे तो पकड़ा देते सर को। बोलना क्या जा रहा है हमारा वो देखो ये देखो क्या बोला क्वेश्चन में, ऑन फर्स्ट तुम्हारा 31 मार्च 17 यानी 16 17 का हो गया 25, 16 17 का हो गया 25, फिर तुम्हारा 17 18 का हो गया 27, फिर तुम्हारा 18 19 का हो गया 19 20 का हो गया 53 800 ऑन 1 अप्रैल 2017, ऑन 1 अप्रैल 2017 यानी उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, 17 18 में पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल 2017 बोला कि नहीं बोला, तो 1 अप्रैल 17 यानी 17 18 में उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्या बोला, ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो मैं देखो सिस्टम बता रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़े काम खत्म करना। ये 10,000 को कैपिटल को हम किस हिसाब से ले लिए, रेवेन्यू के हिसाब से ले लिए, तो प्रॉफिट गिर गया होगा। रेवेन्यू से कैपिटल करेंगे तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, यस और नो। तो पहले 10,000 प्लस करो, एक साल का डेप्रिसिएशन कब, -1,000, वैल्यू कितना हो गया बोलो 9, 9,000 पे 10% कितना बोलो माइनस, नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 900, फिर नेक्स्ट ईयर के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 810, 3 साल का खत्म, वो एडजस्टमेंट पूरा खत्म। बार बार सोचना नहीं है। समझ में आई नहीं प्रियम? नेक्स्ट बीट आप भी सर ध्यान दे रहे हो, हंस रहे नहीं देख रहा था, निया सुधारा कि नहीं। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 19, मतलब 31 मार्च का 19 18 भी और 31 मार्च 19 का भी। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 यानी 17 18, 31 मार्च 18 यानी हाँ, सेकंड में क्या हुआ समझ नहीं आया, 10,000 ये 1,000 का हुआ कि नहीं, 1,000 का क्या हुआ था, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिए थे। 1,000 का डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये 10,000 होगा, कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते प्लस। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट WDV मेथड में बोला है तो 10 से 1,000 करके 9,000, 9,000 नेक्स्ट ईयर होगा 900, फिर 9,000 से 900 माइनस कर 8,100, 8,100 का 10% आ गया 810। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर दिया क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 वाच ओवर वैल्यूड बाय 1,000, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के है 31 मार्च 18 का, तो प्रॉफिट भी बढ़ के है, तो क्लोजिंग स्टॉक कमाएंगे तो प्रॉफिट भी कमेगा। 31 मार्च 18 यानी 17 18, तो यहाँ पर माइनस करोगे कितना, 1,000 बोलो, 1,000, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोच भी नहीं रहा हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया दूसरा साल का 2,000 ओवर वैल्यूड है, कौन सा साल का बोलो, 31 मार्च 19 का, 31 मार्च 19 यानी 18 19 का 2,000 ओवर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट 2,000 पे ज़्यादा होगा, प्रॉफिट 2,000 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी 2,000 क्या कर दोगे आप बोलो, कम कर दोगे, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस।
टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। मैनेजमेंट कॉस्ट को काटने के लिए हर साल 5,000 रुपये गुडविल का काटना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पर हर साल 5,000 माइनस कर सकते हो, या फिर इन सब का एवरेज निकालो। क्या निकालो? इसका एवरेज निकालो, ये जब नॉर्मल निकालो, इनका एवरेज निकालो। जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? 40। यहाँ पर माइनस कर दो तो 35 निकलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकलेगा? 35 निकलेगा एक्चुअल एवरेज नंबर ऑफ ईयर पर कितना बोलो? 1,05,000। कौन कौन बच्चे समझ गए? यस सर। एनी डाउट? 10,000 माइनस प्लस कर। एग्जैक्ट नहीं निकला सर। तो अब निकलेगा जो समझ गया, एग्जैक्ट निकलेगा करना। एनी डाउट? नो सर। तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे क्लास हम लोग? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। इसमें